नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन। आज हमारे समक्ष मौजूद हैं देश के जाने माने प्रख्यात पंडित आचार्य कृष्ण माहेश्वरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बीन में। नमस्ते नमस्ते। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक जो मुद्दा है देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है कि हनुमान जयंती पर जो कुछ लोग कहते हैं कि ये जयंती है और कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्मोत्सव है। तो इसको सबसे पहले हम क्लियर करना चाहेंगे और हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा अचूक उपाय जिससे उनकी किस्मत बदल जाए। सबसे पहले आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारा काफ़ी मत है हमारे देश के अंदर, सभी का अपना अपना मत है। मेरे मत के अनुसार ये हनुमान जी का जन्मदिन है, यानी जन्म उत्सव है, जयंती नहीं है। क्योंकि हनुमान जी थे, हैं और रहेंगे, ये अमर हैं। तो जो अमर है ना, उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, जन्म जयंती नहीं। जयंती तो मरे हुए की मनाते हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव मनाइए, आप जयंती नहीं मनाएं, पहली बात। दूसरे में आपका सवाल है कि ऐसा क्या किया जाए। देखिए, ये बाल रूप हनुमान जी हैं। जब कोई बड़ा आदमी काम नहीं करता तो बच्चे को हम बहला के एक चॉकलेट देते हैं तो वो काम हमारा कर देता है। तो ऐसे बाल रूप हनुमान जी हैं, तो इनको जो बाल रूप की उसमें अगर देखा जाए तो इनसे हर काम हम बनवा सकते हैं। तो क्या करें, साउथ फेसिंग हनुमान जी के पास जाएं, जिनका मुंह साउथ की तरफ, वो लक्ष्मी के दाता होते हैं। वहाँ पे एक तुलसी के पत्ते पे सीताराम लिख के ले जाएं और उनके चेस्ट पे लगवाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हनुमान जी मेरी जो भी मानसिक आर्थिक शारीरिक पीड़ा है वो हल कर दें। और इस एक मंत्र का प्रयोग करें, ए महावीर कपीश्वर देवा सुन स्तुति मेरी, वरदो दाता भाग विदाता बन जाऊं धनवान, निर्बल निर्धन प्राणी का इस युग में कैसा जीना, पग पग ठोकर खाऊं प्रभु जी विष पीना है पड़ता, जिसके घर श्री लक्ष्मी ना विराजे वो घर शमशान, दया करो बजरंग बली जी दूर हो जाए निर्धरता। अगर ऐसा करने से मंत्र का प्रयोग, हनुमान जी से प्रार्थना, तो उसकी सारी समस्याएं हल होती हैं। और वो तुलसी का जो पत्ता है वो हनुमान जी के चेस्ट पे लगा दें और 6 दिन लगातार हनुमान जी को दूध में तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाएं। 7वें दिन उनको बूंदी का लड्डू या चूरमा या आम फल से उनका भोग लगा के उनका मुँह जूठन करना चाहिए। और 11 हनुमान चालीसा का पाठ अगर रोज़ किया जाए और लास्ट में 108 चौपाई ये पढ़ी जाए, कौन सो काज कवन सो माई, जो नहीं हो ता तुम पाई, तो उस बंदे का कोई काम नहीं रुकेगा। ऐसा हमारा पर्सनल विश्वास है। पूरे विश्वास के साथ करें, हनुमान जी को आजमाएं नहीं, उनका विश्वास है। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में साइंस विज्ञान भरा पड़ा है। साइंस कहती है हमने आज तरक्की की है, हजारों साल पहले सूर्य से पृथ्वी की दूरी हनुमान चालीसा में लिखी गई है। तो समझिए, इस विषय को हम सबको समझना चाहिए। संपूर्ण भारत में हिंदू धर्म के सभी भाइयों को धूमधाम से हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाना चाहिए और पूरी उत्साह के साथ ये भंडारा वगैरह करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, मैंने आपसे बताया। जी, वहीं कुछ लोगों के लिए जो आपने चौपाई बताई वो कहीं ना कहीं कठिन हो जाती हैं। तो हनुमान जी जो हैं, संकट निवारण जिनको कहा जाता है, संकट मोचन कहा जाता है, उनको संज्ञा दी जाती है। तो इनको मनाना आसान शब्दों में कैसे आसान, कोई एक चौपाई या कोई एक छोटा सा मंत्र जिससे हनुमान जी खुश हो जाए। जी, अगर किसी को राजा के साथ समान सुख पाना है तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, वो तुम्हारो मंत्र विष्णु माना, लंकेश्वर सब जग जाना। यानी तुम्हारे मंत्र को विष्णु ने माना था तो उसको लंका का राजा बना। तो ये चौपाई भी अगर कोई हनुमान जी को 108 बार रोज़ सुनाता है तो उसको राजा समान सुख प्राप्त होता है। कोई रोगी आदमी है तो इस चौपाई का प्रयोग करें, को नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निमंत्रण हनुत बीरा। 108 बार ये चौपाई सुनाइए, निश्चित उसके रोग दूर होने लगेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैंने आपसे शेयर किया है। वहीं जिन लोगों पे ग्रहों की दारुण दशाएं इस टाइम बनी हुई हैं, ग्रहों से परेशान हैं, ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए कैसे, क्योंकि हनुमान जी कहीं ना कहीं जब लंका दहन करने पहुंचे थे, उन्होंने एक कहा जाता है कि उन्होंने छुड़ाया था ग्रहों को, तो ग्रहों के सर्वोपरि कहीं ना कहीं माने जाते हैं। तो कैसे वो अपने ग्रहों की हनुमान जी की पूजा करके, आराधना करके ठीक कर सकते हैं? हनुमान जी को अगर 9 के 9 ग्रह किसी को बैलेंस करने, कोई भी राहु केतु शनि अगर खराब चल रहा है तो सबसे पहले हनुमान जी को फिर पतासे का भोग लगाएं
और एक कुंजा आता है, कुंजा चिन्नी का बना हुआ है, जैसे मिश्री है उस तरह एक कुंजा आता है। एक कुंजा उनके उठे हुए पैर पे रखें और वो अगर सही रखा गया तो उसके सब काम सिद्ध होंगे। अगर वो नीचे लुढ़क गया तो समझ लीजिए फिर आप वो प्रयोग करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मेरे 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाए। वो कुंजा रखते हुए पैर पे तो उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। न्यूज़ बीन की खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नए अचूक उपाय के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ बीन, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।